अभी रिसेंटली जुजुत्सु काइजन ने सीजन 2 का एपिसोड 9 ड्रॉप कर दिया है और अब तक हमने जितने भी एपिसोड सीजन 2 में देखे हैं, मैं यकीन से बोल सकता हूँ कि इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन दिस एपिसोड इज द बेस्ट। इस एपिसोड में एनिमेशन तो अच्छा था ही, बट इसके फाइटिंग सीन्स, विजुअल्स, डायरेक्शन, एवरीथिंग वाज जस्ट अमेजिंग। और अब आप लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे लिए ये एपिसोड पूरी सीरीज में शायद सबसे अच्छा एपिसोड था। और मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड की स्टार्टिंग गोजो से होती है, जो हनामी और जोगो को टोंट मारता है और यहाँ पर सीधा हनामी को धमकी दे देता है कि वो उसे सबसे पहले मारेगा। जस्ट आफ्टर डैड जोगो गोजो पर अटैक कर देता है, बट गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिससे जोगो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। एक्चुअली यहाँ पर गोजो अपनी इन्फिनिटी को डिसएक्टिवेट कर देता है ताकि वो जोगो और हनामी से हैंड टू हैंड फाइट कर सके। गोजो ये अच्छी तरीके से जानता है कि अगर वो अपनी इन्फिनिटी को ऑफ कर लेता है तो वो उन दोनों को कंफ्यूज कर सकता है और उन दोनों में से कोई ना कोई कुछ ना कुछ गलती करेगा, और अगर कोई ऐसा करता है तो वो उसके प्लान में फंस जाएगा, और ऐसा होता भी है। हनामी ये देख करके गोजो ने अपनी लिमिटलेस को डिसएक्टिवेट कर दिया है। वो अपनी डोमेन एम्प्लीफिकेशन को ऑफ करके अपनी कस्ट टेक्निक का यूज करती है, जो कि उसकी सबसे बड़ी गलती थी। गोजो यहाँ पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करता और हनामी के जो हॉर्न्स हैं उन्हें लिटरली अपने हाथों से पकड़कर उन्हें उखाड़ देता है, जिससे ऑब्वियसली हनामी को बहुत ज्यादा पेन होता है। और गोजो यहाँ पर समझ जाता है कि ये लोग डोमेन एम्प्लीफिकेशन और अपनी कस्ट टेक्निक को एक साथ यूज नहीं कर सकते। गोजो ये सब काम अपनी कस्ट टेक्निक के बिना सिर्फ अपनी प्योर कर्स एनर्जी और मार्शल आर्ट्स की हेल्प से करता है, जिसे देखकर जोगो बोलता है, साटोरू गोजो, व्हाट इज देयर दैट यू आर नॉट केपेबल ऑफ, व्हिच एक्चुअली शोज दैट इवन विदाउट हिज कर्स टेक्निक ही इज ए फ्रिकिंग मॉन्स्टर। और गोजो अभी भी बहुत ज्यादा होल्ड बैक कर रहा है। इसके बाद चोजो गोजो पर अटैक करता है, बट गोजो उसी टाइम पर अपनी इन्फिनिटी को एक्टिवेट कर लेता है। वो चोजो को देखते ही समझ जाता है कि वो कोई कर्स स्पिरिट नहीं बल्कि एक डेथ पेंटिंग बूम है। बट उसी टाइम पर जो गोजो पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वो गोजो की इन्फिनिटी की वजह से उसे छू भी नहीं पाता। जोगो और हनामी दोनों गोजो की इन्फिनिटी को डोमेन एम्प्लीफिकेशन से न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन गोजो अपनी इन्फिनिटी को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेता है। और इसके तुरंत बाद ही गोजो अपनी इन्फिनिटी की रेंज को बढ़ाकर हनामी को पुश करके अपनी इन्फिनिटी से क्रश करने लगता है। जोगो यहाँ पर गोजो को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, बट गोजो डोंट गिव अ डैम। गोजो हनामी को टोटली क्रश करके अपनी इन्फिनिटी से मार देता है और हनामी का एक सिंगल पार्ट तक नहीं बचता। शी गेट डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। दिस सीन वाज अ लिटिल ब्रूटल बट ऑसम एट द सेम टाइम, जो कि मांगा से बिल्कुल मैच करता है। और यहाँ पर जब गोजो हनामी को मारते टाइम हंसता है, इट टोटली सेटिस्फाई मी। हनामी की मौत देखकर भाई लिटरली जोगो की फट जाती है। चोजो और जोगो वो दोनों लोगों के बीच छुपकर गोजो पर अटैक करते हैं ताकि वो उन्हें मार ना दे। अब जोगो के हिसाब से 20 मिनट बहुत पहले ही खत्म हो चुके हैं, लेकिन गोजो अब भी ठीक है और इतना ज्यादा नहीं ठगा। और इसके बाद एंट्री होती है महिटो की, जो मेट्रो के साथ कई सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को ले आता है, जो कि और भी लोगों पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से गोजो टेंशन में आ जाता है। महिटो और चोजो लोगों को मारना स्टार्ट कर देते हैं और जोगो गोजो पर अटैक कर देता है, पर गोजो उसका हाथ ही काट देता है। लेकिन गोजो इन सब चीजों को देखकर काफी परेशान हो जाता है और फिर फाइनली डिसाइड करता है अपने डोमेन का यूज करने का, जिससे भाई लिटरली चोजो, जोगो और महिटो की फटकी चार हो जाती है। गोजो यहाँ सिर्फ 0.2 सेकंड के लिए अपनी डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है। 0.2 सेकंड के डोमेन के यूज से ही सारे के सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं, यानी कि कस स्प्रेड ह्यूमंस, ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस हिल भी नहीं सकते। इतने कम टाइम में लोगों का दिमाग आधे साल की इंफॉर्मेशन से भर जाता है, और इसकी वजह से कम 2 महीने के लिए ये सारे लोग ह्यूमन सोसाइटी को ज्वाइन नहीं कर सकते। लेकिन कस स्प्रेड ह्यूमंस नहीं है और इसीलिए सिर्फ कुछ टाइम बाद ये सारे लोग जाग जाएंगे, जो सिर्फ 299 सेकंड में 1000 से ज्यादा ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस को मार डालता है। और ये सीन था ना भाई लिटरली कमाल का था। गोजो इतनी स्पीड से भागता है, वो एनिमेशन, इट वाज जस्ट फाइन। और अब गेटो का प्लान अपने फाइनल फेज पर आ जाता है, जहां वो अपने प्रिज्म रियल्म का यूज करता है। प्रिज्म रियल्म में एक लिविंग वेरियर है जो किसी भी चीज को अपने अंदर सील कर सकता है। तो अब आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि आखिर गेटो यहाँ पर गोजो के साथ करना क्या चाहता है। प्रिज्म रियल्म का यूज करके गेटो यहाँ पर गोजो को सील करना चाहता है, क्योंकि गोजो उसके प्लान में एक बहुत बड़ी रुकावट है और वो उसे मार भी नहीं सकता, बिकॉज गोजो इज फकिंग स्ट्रॉन्ग। और इसलिए गेटो के पास गोजो को सील करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन गेटो को गोजो को सील करने के लिए कम से कम 1 मिनट तो चाहिए, क्योंकि ये प्रिज्म रियल्म की एक कंडीशन है। इसीलिए गेटो गोजो के सामने आ जाता है, जिससे गोजो काफी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि गेटो को तो गोजो ने खुद अपने हाथों से मारा था। और इसी सोच में गोजो का 1 मिनट निकल भी जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन गोजो के सील होने से पहले गेटो अपनी रियल आइडेंटिटी को रिवील कर देता है, जो कि काफी शॉकिंग है। आगे थोड़ा सा महंगा स्पॉइलर है, तो चिंता मत करना, वो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो आई होप आप लोग रेडी हैं। गेटो अपने सिर के स्टैचूज को निकाल के अपने सिर को ओपन करता है और हमको यहाँ पर पता चलता है कि ये गेटो नहीं बल्कि कंजाकू है। तो हाँ, इतने वक्त से हम जिसको गेटो समझ रहे थे वो गेटो है ही नहीं,
बल्कि कंजाकू है जो 1000 सालों से जिंदा है। ये अपनी क्रश टेक्निक का यूज करके अपने ब्रेन को किसी दूसरी पर्सन के ब्रेन से स्विच कर सकता है, और तो और उस पर्सन की इनेट क्रश टेक्निक को भी यूज कर सकता है। तो गेटो जब मर जाता है तो कंजाकू इसी टेक्निक का यूज करके वो अपने ब्रेन को गेटो के ब्रेन से स्विच कर लेता है और किसी को पता भी नहीं चलता। यहाँ तक कि 6 आई भी ये डिटेक्ट नहीं कर सकती कि ये गेटो है या कंजाकू। और फिर कंजाकू गोजो को प्रिज्म रियल में सील कर देता है। शिवैया आर्क सिर्फ यहीं तक ही खत्म नहीं होता, हमें आगे काफी डार्क और शॉकिंग मूवमेंट देखने वाले हैं जो कि शायद आप लोगों ने सोचा भी ना हो। एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है और साथ में मेरी वीडियो भी। सो